ब्राह्मणों की बैठक वाले बवाल पर केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा सुनकर विरोधी चौंक जाएंगे, पार्टी अध्यक्ष भी हैरान। अखिलेश यादव का खेल खराब होगा, शिवपाल यादव ने चला था बड़ा दांव और केशव ने निकाला तगड़ा तोड़। कुछ लोग कर रहे थे पंकज चौधरी को घेरने की तैयारी, मगर इसे कहते हैं बीजेपी का असली खेल। कहते हैं कि जब आपस में लड़ो तो फायदा कोई तीसरा उठा लेता है। पंकज चौधरी ने ब्राह्मणों की बैठक पर कुछ ऐसा कहा जिसके बाद ब्राह्मण समुदाय नाराज बताया जाने लगा। उन्होंने कहा कि ऐसी बैठक कहीं न कहीं समाज में द्वेष पैदा करती है और ऐसी बैठक नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही उनका बयान सामने आया, इसको लपकने की कोशिश शिवपाल यादव ने कर डाली। शिवपाल यादव ने हुंकार भरी और कहा कि बीजेपी की आदत है ब्राह्मणों का सम्मान न करना, लेकिन समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों के हित के लिए लड़ेगी और अगर ब्राह्मण उसके साथ आएंगे तो ब्राह्मणों को पूरा सम्मान दिया जाएगा। इस मामले में बीजेपी बैकफुट पर भी नजर आ रही थी, क्योंकि ब्राह्मण वोट को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मगर इसी मामले पर अब केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसा सधा बयान दिया, ऐसी सधी बातें कही हैं जो पंकज चौधरी को भी शायद हैरान कर जाएंगी। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने भी तगड़ा प्लान तैयार किया है। चलिए पूरी कहानी समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि पंकज चौधरी का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और ब्राह्मण समुदाय में नाराजगी की बातें सामने आई। मगर इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य से जब इसी पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा सभी को बैठक करने की पूरी आजादी है, कोई भी कहीं भी मिल सकता है, किसी तरीके का प्रतिबंध किसी पे लगाया नहीं गया है। मतलब उन्होंने साफ कर दिया कि बैठक कोई भी कर सकता है, कोई भी जाति का कर सकता है। इसके बाद लोगों ने कहा कि आपने तो पंकज चौधरी की बातों को ही खत्म कर दिया, आपने पंकज चौधरी को गलत बता दिया। जिसके जवाब में केशव प्रसाद मौर्य ने पूरी कहानी समझाई। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि पार्टी के अध्यक्ष गलत बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोई भी चीज अनुशासन में रहकर करना चाहिए, ऐसा संदेश न जाए कि कोई गुटबाजी हो रही है। मतलब समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ हुआ, केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से साफ हुआ कि यहाँ गुटबाजी नहीं करनी है। जबकि अगर आप बैठक करना चाहें, मिलना चाहें, बात करना चाहें, जो करना चाहें करें, लेकिन ऐसा संदेश न दिया जाए कि ब्राह्मण अपनी ताकत दिखा रहा है, यादव अपनी ताकत दिखा रहा है या फिर ठाकुर अपनी ताकत दिखा रहा है। पार्टी का मानना है कि सबको साथ लेकर चलना ही सही विकल्प है और बीजेपी की विचारधारा यही है। योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ दिनों पहले यही बात कही थी कि बीजेपी सबको साथ लेकर चलती है, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो या फिर किसी दूसरे समुदाय का। और उसी बात को केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से दोहराने का काम कर केशव ने साफ कर दिया कि ब्राह्मणों के बैठक से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी बिल्कुल इस चीज के खिलाफ नहीं है, हालांकि गुटबाजी के खिलाफ है। जिसके बाद जो लोग पंकज चौधरी को घेरने की तैयारी कर रहे थे, ऐसे लोगों का खेल समाप्त हो गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहती है। जैसा कि आपको भी पता है, बीजेपी के पास ब्राह्मण वोट बहुत ज्यादा है और इस पर अगर एक बार समाजवादी पार्टी अपना हाथ साफ कर जाए तो उसको अच्छा खासा फायदा हो सकता है। इसीलिए जैसे ही थोड़ा भी माहौल गर्म नजर आया, तुरंत बिना देरी किए समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने इसको लपकने की कोशिश की, लेकिन लपकने में वो कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि ब्राह्मणों पर जो अफवाह फैलाई जा रही, जो ब्राह्मणों को लेकर एक मतभेद का माहौल क्रिएट किया जा रहा था, उस माहौल को खत्म करने का काम केशव प्रसाद मौर्य ने कर दिया। ब्राह्मणों पर केशव ने जो कहा है वो पूरी तरीके से अखिलेश यादव का खेल खराब कर सकता है, ऐसा राजनीतिक जानकार मान रहे हैं। योगी और केशव का प्लान यही है कि आने वाले 2027 के चुनाव में दमदार तरीके से लड़ना है, एक दूसरे के साथ खड़ा रहना है। अब देखना यही होगा आगे क्या कुछ होता है। ना उत्तर प्रदेश के लिए आशीष शुक्ला की रिपोर्ट।